Hello my dear lovely class. So today we are going to discuss chapter number 1 and the topic name is vernier caliper. तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत आसानी से क्लियर कर दूँ। तो बेटा वर्नियर कैलिपर जो है उसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें बताया गया है द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट यूजिंग अ मीटर रूल इज़ अप टू 1 मिलीमीटर। वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग एक मीटर रूल को अगर आप लोग एक स्केल को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी का जो लेवल होता है वो कितना होता है, सिर्फ 1 मिलीमीटर तक। और अगर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करना होगा। हाउएवर an accuracy greater than 1 millimeter can be obtained by using some other instrument such as vernier caliper। वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग मज़ीद एक्यूरेसी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करें। मतलब कि आप सिर्फ स्केल को इस्तेमाल मत करें किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करने के लिए। आप लोग वर्नियर कैलिपर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग स्क्रू गेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है वो असल में है क्या। अब वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज एज शोन इन फिगर 1.6। जैसे कि आप लोग फिगर 1.6 में देखते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर जो है इसके अंदर 2 जॉज होते हैं। एक जॉ जो है उसे हम लोग फिक्स जॉ कहते हैं और जो दूसरा जॉ जो है हम उसे क्या कहते हैं, मूवेबल जॉ कहते हैं। मतलब कि जो ये वाला जॉ जो है ये हमारे पास क्या है, फिक्स है, ये मूवमेंट नहीं करता। बट ऑन द अदर हैंड ये जो मूवेबल जॉ जो है ये हमारे पास मूवमेंट परफॉर्म करता है। वन इज़ अ फिक्स जॉ विद द मेन स्केल अटैच टू इट। वो कह रहा है कि जो फिक्स जॉ जो है उसके साथ ये मेन स्केल जो है वो क्या है, अटैच है। मतलब कि देखें ये फिक्स जॉ है और ये इस मेन स्केल के साथ अटैच है। और जो आउटर जॉ या फिर जो मूवेबल जॉ जो है उसके साथ हमारे पास वर्नियर स्केल जो है वो फिक्स्ड है। देखें अब वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज, वन इज़ फिक्स जॉ विद द मेन स्केल अटैच टू इट। मतलब कि फिक्स जॉ के साथ कौन सा स्केल अटैच है, मेन स्केल अटैच है। मेन स्केल हैज़ सेंटीमीटर एंड द मिलीमीटर मार्क्स ऑन इट। तो कह रहे हैं कि ये जो मेन स्केल है इस पे आप लोग सेंटीमीटर का भी देख सकते हैं साइंस और आप लोग इस पे मिलीमीटर्स के साइन को भी देख सकते हैं। द अदर जॉ इज़ अ मूवेबल जॉ, इट हैज़ अ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन ओवर इट। वो कह रहा है कि जो दूसरा जॉ जो है हम उसे वर्नियर स्केल कहते हैं और इसके ऊपर टोटल हमारे पास कितनी रीडिंग्स हैं, 0 से लेकर 10 तक जो है वो हमारे पास टोटल रीडिंग्स हैं। फिर उसके बाद वो हमें बता रहा है द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड द वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ 0.1 मिलीमीटर। वो कह रहा है कि जो मेन स्केल के दरमियान में और जो वर्नियर स्केल के दरमियान में हमारे पास डिफरेंस आता है वो हमारे पास आ रहा है 0.1 मिलीमीटर का। और इस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लीस्ट काउंट। हम इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। जो डिफरेंस आता है हमारे पास मेन स्केल के डिवीजन में और एक वर्नियर स्केल के डिवीजन में, बेटा हम उसे क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। अब लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है वो उन्होंने हमें गिवन किया है और वो फार्मूला है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। मतलब कि इस मेन स्केल की जो हमारे पास स्मॉलेस्ट सबसे छोटी रीडिंग होगी और फिर नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल और फिर जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आएगी। मतलब कि जब आप इसके माउथ के दरमियान में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे और आप उसकी मेजरमेंट करने की कोशिश करेंगे तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा होगा दैट विल कॉल बी द लीस्ट काउंट। अब देखें आपके पास जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास मिलीमीटर में आता है 0.1 मिलीमीटर। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने इसको बताया है कि ये हमारे पास आया कैसे है। मेन स्केल के ऊपर अगर स्मॉलेस्ट रीडिंग 1 आ रही है तो वर्नियर स्केल के ऊपर रीडिंग हमारे पास क्या आ रही है, 10 आ रही है। तो 10 को आप यहाँ पे लगाएंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर में है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे सो दैट विल कॉल बी द 0.01 सेंटीमीटर। तो आई होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा अब आपने ये देखना है कि एक वर्नियर कैलिपर जो है वो हमारे पास वर्किंग कैसे करता है, वो हमारे पास काम कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर, इफ़ एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वो कह रहा है कि आपने सबसे पहले किसी भी रीडिंग को करने से पहले या किसी भी मेजरमेंट को करने से पहले आपने देखना है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई हमारे पास एरर तो नहीं आ रहा। अगर एरर आ रहा होगा तो दैट विल कॉल बी द ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब बेटा ज़ीरो एरर जो है ये भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब हम आगे इसको क्लियर करते हैं कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर में और नेगेटिव ज़ीरो एरर में हमारे पास क्या डिफरेंस है। नोइंग द ज़ीरो एरर नेसेसरी करेक्शंस कैन बी मेड टू फाइंड द
करेक्ट मेजरमेंट। वो कह रहा है कि जब जैसे ही आपको पता लगे कि आपके पास कोई ज़ीरो एरर ऑब्टेन हो रहा है तो आप उसको करेक्शन करेंगे, आप इंस्ट्रूमेंट को ठीक करेंगे ताकि नेक्स्ट कैलकुलेशन में ज़ीरो एरर ना आए। सच अ करेक्शन इज़ कॉल्ड द ज़ीरो करेक्शन। इस तरीके की करेक्शन को हम क्या कहते हैं? ज़ीरो करेक्शन कहते हैं। देखें, मैं दोबारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपके पास कोई मतलब कि गलती आ रही है कैलकुलेशन के बीच में या आपके इंस्ट्रूमेंट के बीच में कोई एरर आ रहा है तो दैट विल कॉल बी द ज़ीरो एरर। लेकिन जब आप उस ज़ीरो एरर को करेक्ट कर लेंगे तो दैट विल कॉल बी द ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो करेक्शन इज़ द नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर। अभी मैं आगे आपको क्लियर करती हूँ कि हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है और पॉजिटिव ज़ीरो एरर हमारे पास क्या होता है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ज़ीरो एरर एंड द ज़ीरो करेक्शन। So first of all we will study to find the zero error, close the jaws of the vernier caliper gently। वो कह रहे हैं कि आप ज़ीरो एरर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप बेटा वर्नियर कैलिपर के जो जॉज जो हैं आप उनको जेंटली क्या करेंगे? बंद करेंगे। इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल coincide with the zero of the main scale then the zero error is zero। वो कह रहा है हमारे पास कि अगर मेन स्केल का देखें, ये मेन स्केल का हमारे पास क्या है? ज़ीरो है। वो कह रहा है कि अगर मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के साथ कॉन्साइड करेगा, मतलब कि ये एक ही लाइन में आएंगे, तो बेटा इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू से दैट इफ़ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल विल कॉन्साइड विद द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल देन द एरर विल बी ज़ीरो, देयर विल बी नो ज़ीरो एरर। अब आगे देखें, वो हमें बता रहा है zero error will exist if zero line of the vernier scale is not coinciding with the zero of the main scale। वो कह रहा है कि अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कॉन्साइड नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ज़ीरो एरर है। अब ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। वो हमारे पास ये बताना चाह रहा है कि अगर हमारे पास वर्नियर स्केल जो हमारे पास ये आ रहा है, देखिए तो उसने बताया है इफ़ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल, अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, अगर ये राइट साइड पे होगा कि मेरा राइट हैंड है और देखें ये ज़ीरो भी क्या है? राइट साइड पर है, तो बेटा इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? जो ज़ीरो एरर जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव। लेकिन इसी डायग्राम में आप नीचे आके देख सकते हैं, बल्कि यहाँ पे नहीं, मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर ये ज़ीरो जो है, ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो इस मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट साइड पर होगा तो हमारे पास बेटा ज़ीरो एरर क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है zero error will be positive if zero line of the vernier scale is on the right side of the zero of the main scale and will be negative if zero line of the vernier scale is on the left side of the zero of the main scale। मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो हमारे पास राइट साइड पर होगा so then the zero error will be positive, और जब ज़ीरो जो है वो हमारे पास क्या होगा? ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा, मतलब कि लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, so then the zero error will be negative। सबसे पहले आप लोगों को सारा इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर आप लोगों को इसकी वर्किंग का पता होना चाहिए, फिर आप लोगों को इसकी ज़ीरो एरर और इसकी ज़ीरो करेक्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और डायग्राम जो है दैट इज़ कंपल्सरी विद इट, क्योंकि मार्क्स आपको क्या मिलते हैं? डायग्राम की प्रेजेंटेशन के आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और जो हमारी कुछ मुश्किल रह जाएगी या कोई भी ऐसे टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आएगा, वी विल ट्राई टू डिस्कस इट इन क्लास। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।